अद्वियात और सर्जिकल आलात की तैयारी में भारत खुद कफील बनेगा, इलाज को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बजट के बाद वेबिनार से वजीर आजम का खिताब। सरकारी मुलाजमिन के धरना मंच पर पहुंचकर बीजेपी ने डीए के मुतालबे की हिमायत की। गैर मुल्की सफर, पेंशन, छुट्टी, तनख्वाह के ढांचे के मामले में इस रियासत को फौकियत हासिल, वजीर आला का जवाब। और 2500 से ज्यादा खाली नशिस्तों पर तकर्रुरी का रियासती काबीना का फैसला। आदाब, मैं अनीस पेश अब तक की खबरें। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद वेबिनार में आज सेहत और इलाज पर तहकीक के ताल्लुक से अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अद्वियात और इलाज के आलात की तैयारी में भारत खुद कफील होगा। हयात बख्श दवाइयां भी मुल्क में ही तैयार की जाएंगी। वैश्विक महामारी ने हमें ये भी सिखाया है कि सप्लाई चेन कितना बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। जब पैंडेमिक पीक पर थी तो कुछ देशों के लिए दवाएं, टीके, मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी जीवन रक्षक चीजें भी दुर्भाग्य से हथियार बन गई थी। बीते वर्षों के बजट में भारत ने इन सभी विषयों पर बहुत ध्यान दिया है। हमें निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेशों पर निर्भरता कम से कम रहे। वजीर आज़म ने मजीद कहा कि इलाज की सहूलतें आम लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। शिफाखाने और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कयाम अमल में लाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। इलाज को एफोर्डेबल बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज को ये सुविधा देने के पीछे हमारे मन में यही भाव है। इसके तहत अभी तक देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए जो बीमारी में उपचार के लिए खर्च होने वाले थे वो खर्च होने से बचे हैं। रियासती असम्बली के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से शुरू हुआ। इजलास के पहले ही दिन बीजेपी का वॉकआउट। स्पीकर बिमान बनर्जी के खिलाफ अदम एतमाद करारदाद बीजेपी की जानिब से पहले जमा कराई गई थी। स्पीकर ने बताया कि बीजेपी ने जिस तरह से अदम एतमाद करारदाद जमा की थी, इसी तरह हुक्मरान जमात के अरकान की जानिब से एतमाद करारदाद भी जमा दी गई थी। दोनों ही करारदादों को अच्छी तरह से जांचने के बाद ही वो इस मामले में फैसला लेंगे। स्पीकर के इसी ऐलान के बाद बीजेपी मेंबरान असम्बली ने नारेबाजी शुरू कर दी। हिकमत अमली के तहत पेश करदा करारदाद को मनसूख किया जा रहा है, ये इल्जाम आयद करते हुए वो सब ऐवान से वॉकआउट कर गए। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने नुमाइंदगारों से कहा कि ईवान में नज़्म ज़ब्त और उसूल नहीं माने जा रहे हैं। स्पीकर हुक्मरान जमात के इशारे पर काम कर रहे हैं। बॉबी हाकिम, फिराद हाकिम सह कয়েকজনকে দিয়ে সই করিয়ে এই ধরনের একটা উইদাউট রুলস এন্ড ভিজিলেন্স বেআইনি চিঠি করিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের আনা অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্যের সমর্থন বা মতামত চাওয়া হলো না। असम्बली से पैदल चलकर बीजेपी मेंबरान असम्बली सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी स्टेज तक पहुंचे और डीए पर उनके मुतालबात की हिमायत की। अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने एहतजाजी मुलाजमीन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अदालत ने भी सरकारी मुलाजमीन के हक में फैसला सुनाया है। आज हो या कल रियासती हुकूमत को मुलाजमीन को डीए देना ही पड़ेगा।
वज़ीर आला ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर उनका सर काट भी दिया जाए तो इस वक्त रियासती सरकारी मुलाजमीन को मजीद महंगाई भत्ता देना हुकूमत के बस की बात नहीं है। रियासती असम्बली में मालियाती बिल पर बहस के इख्तिताम पर वज़ीर आला ने कहा कि इस रियासत में सरकारी मुलाजमीन को अज़ाफ़ी छुट्टियाँ और गैर मुल्की सफ़र समेत बहुत सारी सहूलतें दी जाती हैं जो दूसरी रियासतों में नहीं दी जाती। बहुत सी रियासतों में पेंशन बंद कर देने के बावजूद इस रियासत के सरकारी मुलाजमीन को पेंशन मिल रही है। पेंशन बंद करने की सूरत में रियासत को 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, लेकिन इंसानियत के नाते हुकूमत ने इस राह को नहीं अपनाया। हाल के छठे पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 99% महंगाई भत्ता बुनियादी तनख्वाह के साथ मिलाकर दिया गया है। मजीद 6% इजाफे के बाद सरकारी मुलाजमीन को 105% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वज़ीर आला ने दावा किया। रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों में 2,500 से ज़ायद खाली नशिस्तों को पुर करने का फैसला लिया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी की सदारत में आज असम्बली में काबीना की मीटिंग हुई। रियासत के मदरसों में असिस्टेंट टीचर के ओहदे पर 1,729 अफराद और ज़राती महकमे में असिस्टेंट अफसरान की हैसियत से 122 लोगों की तकर्रूरी का फैसला लिया गया है। लाइब्रेरियों में 738 लोगों की तकर्रूरी होगी। अलावा अजीज झाड़ग्राम में मौनवाज 22 लोगों को जो असल धारे में शामिल हो गए हैं और कूच बिहार के 2 लोगों को होमगार्ड की मुलाजिमत दी जा रही है। इसके अलावा कोऑपरेटिव में 44 खाली ओहदों को भी पुर किया जाएगा। सिलीगुड़ी सेबक भक्तिनगर थाना इलाके के तहत आज सुबह सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई। पुलिस जराये से मिली खबर के मुताबिक सिक्किम से आने वाली एक गाड़ी मुखालिफ सिम से आने वाली पिकअप वैन से टकरा गई। तसादुम की शिद्दत से दोनों गाड़ियां जंगल में जा गिरीं। मरने वाले गैंगटॉक के बाशिंदे हैं। सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव जाए हादसे पर पहुंचे। आइंदा कल दोल के मौके पर हावड़ा और सियालदा शाखों की 200 से ज़ायद ट्रेनें मनसूख की गई हैं। हावड़ा शाख में लोकल ट्रेनें इतवार के टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगी। डानकुनी शाख में 16, सियालदा जुनूब शाख में 62, सियालदा मेन पर 105 और सियालदा बनगांव सेक्शन पर 33 लोकल ट्रेनें बातिल किए जाने की खबर आई है। हैदराबाद में प्रोजेक्ट के नामी एक फिल्म के एक्शन मनाजर की शूटिंग के दौरान अदाकार अमिताभ बच्चन शदीद जख्मी हो गए। उनके दाएं पसलियों की जानिब शरियानें फट गई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। उन्हें फ़ौरन ही हैदराबाद के AIG अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनका CT स्कैन किया। इसके बाद अमिताभ मुंबई वापस लौट आए। अपने ब्लॉग में उन्होंने बताया कि उनके सीने में दर्द है, फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। अपने महबूब अदाकार की फौरी सेहतयाबी के ख्वाहिश के साथ मद्दाहों की भीड़ उनके मकान के सामने जमा हो गई है। और अहम खबर एक बार फिर, अद्वियात और सर्जिकल आलात की तैयारी में भारत खुद कफील बनेगा। इलाज को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। बजट के बाद वेबिनार से वजीर आजम का खिताब। सरकारी मुलाजमीन के धरना मंच पर पहुंचकर बीजेपी ने DA के मुतालबे की हिमायत की। गैर मुल्की सफर, पेंशन, छुट्टी, तनख्वाह के ढांचे के मामले में इस रियासत को फौकियत हासिल, वजीर आला का जवाब। और 2,500 से ज़ायद खाली नशिस्तों पर तकर्रूरी का रियासती काबीना का फैसला। खबरें खत्म हुई। आदाब।